नमस्कार जी। आज मैं एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ सभी के सामने। बहुत ही बढ़िया और मेरे भी इसमें तजुर्बा भी है। जो चीज़ ऐसी जो बात बताऊँ जिसमें हमको भी तजुर्बा हो तो आपके जीवन में भी कुछ काम आए। आज मैंने क्यों नहीं सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ बताए जो लोगों के जीवन में बहुत उपयोगी हो और काम आए। तो दोस्तों, आज हम खास एक व्यापार के बारे में बात करेंगे जो रोज़ जो डेली रेगुलर चलने का व्यापार है, उसी के बारे में बात करेंगे। आजकल मार्केट में ज़्यादातर हार्डवेयर का बिजनेस ज़्यादा चलता है, बिल्डिंग मटेरियल। तो इसमें क्या है, सबसे ये आपको बिजनेस करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन है कि आपको कहीं ये बिजनेस करने के लिए कहीं भी रिटेल दुकान पर आपको 1 से लगाकर 4 साल आपको सर्विस करनी चाहिए। क्योंकि जो हम बिजनेस आप व्यापार करोगे उसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। जानकारी आपको अधूरी है तो आप उसमें सक्षम नहीं होंगे और आपको फेल होने की शंका ज़्यादा रहती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पहले उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए और हमको नॉलेज होना चाहिए। बाद में हम कोई बिजनेस करेंगे तो हम उसमें फेल नहीं होंगे। मार्केट भले ही ऊपर चढ़ाव आता रहता है, कभी मंदा कभी गर्म। पहले हमें उस व्यापार के बारे में अनुभव होना ज़रूरी है और हमें अनुभव रहता है तो मार्केट में हम टिक सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे सबसे आज ये अच्छा विचार करता हूँ और सोच लेके आया हूँ कि हमें पहले आपको उसको ध्यान से पहचानना चाहिए कि बिजनेस किस तरह से और किस टाइम और किस पीरियड में और कौन से समय में हम करना चाहिए। हम क्या है, कुछ लोग जल्दी में बिजनेस कर लेते हैं, कई साल 1 साल सर्विस दे देते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, फिर फेलियर हो जाते हैं और फिर दोष देते हैं वो घटना हुई है, ऐसे करके पल्ला झाड़ देते हैं। तो इसलिए मैं आपको इसकी सक्सेस रेट बताऊं कि कहीं भी आप बिजनेस कर हार्डवेयर रिटेलर करें तो कम से कम आप 4 साल या 5 साल रिटेल शॉप में आप जॉब करें। उससे आपको अच्छी नॉलेज लेनी है पूरी, और क्या क्वालिटी चलती है और क्वालिटी की प्राइस क्या है और कहाँ कहाँ से मटेरियल आता है और कौन से मटेरियल की कितनी प्राइस है। हमेशा हमें प्राइस और क्वालिटी की गुणवत्ता हमें मालूम होनी चाहिए और हम ये कौन सी कहाँ से मार्केट से खरीदेंगे तो हम कितने में ले सकते हैं और कितने में बेच सकते हैं, वो भी हमें तजुर्बा होना चाहिए। और हमें नॉलेज एक्स्ट्रा और होना चाहिए कि मार्केट एक आइटम के लिए वो 10 जगह बनती है तो 10 मार्केट की हमको नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ कहाँ कहाँ से आती है मार्केटिंग से और फैक्ट्री कहाँ है वो नॉलेज होना ज़रूरी है। और ट्रेडिंग जो होलसेलर डीलर कहाँ कहाँ है उनका भी हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि रेट की जानकारी होना ज़रूरी है। नहीं तो क्या है, आपको नॉलेज रेट का भी नहीं बारे में रहेगा तो वज़न में भी कई कई कुछ ऐसी आइटमें रहती है जिनकी वज़न के हिसाब से रेट का डिफरेंट रहता है। समझो एक फ़ीस के ऊपर 10 रुपये का डिफरेंट है तो आपके महीने में 100-200 पीस बिकते होंगे तो उसके ऊपर बहुत डिफरेंट पड़ता है साल के हिसाब गिने तो। इसलिए हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज के बिना बिजनेस करेंगे तो हम फेलियर ज़्यादा होंगे। इसलिए हमें कम से कम 1 से 4 या 5 साल सर्विस करनी चाहिए। क्यों कि 1 से 4-5 साल आप सर्विस करोगे तो उसमें क्या है, कम से कम आप एग्जैक्ट 2 साल ही आप वहाँ सर्विस देते हो, क्योंकि 1 साल ऐसा आपका आना जाना और 6 महीने वहाँ नए आप ज्वाइनिंग करते हो तो ऐसे ही निकल जाते, कुछ आपको मालूम ही नहीं गिरेगा उसके बारे में। क्योंकि इतनी रेंज रहती है कि आपके माइंड में बैठते बैठते 6 महीने तो निकल जाएंगे। इसलिए आपको कम से कम 1 से 4 या 5 साल आपको सर्विस करनी चाहिए। उसके बाद में दूसरा स्टेप जिससे भी आप डील करते हैं, जैसे कहीं आप जो सर्विस करते हैं तो वहाँ जो भी होलसेलर डीलर आते हैं तो उनसे अच्छा आपका पहचान होनी चाहिए, उनसे अच्छा लगा होना चाहिए और आपका और उनका दोनों का भरोसा, आपके होलसेलर डीलर का भी आपके ऊपर एक फेथ और बिलीव और विश्वास होना चाहिए कि ये आदमी एकदम परफेक्ट है, इसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, वो भी आपको सपोर्ट करे। ऐसा आपको उनका विश्वास भी जीतना पड़ेगा। ये दूसरी बात है। और आप कहीं मार्केट में जाते हो तो खरीदी करने में सबसे बेस्ट ध्यान रखना चाहिए। और आप होलसेल शॉप ऐसी सुने कि एक ही दुकान में हार्डवेयर की ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेंज मिल सके और
रेट भी कम हो, और जितना एक ही दुकान से आप मटेरियल खरीदोगे और एक ही जगह पे सब ज़्यादातर आइटम आपको वहीं से मिल जाएगी, तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। क्योंकि चॉइस करने में, सेलेक्ट करने में, ऑर्डर देने में, देखो रेट का वो तो ट्राई करते रहना है दूसरी जगह पे, और खरीदना एक ही जगह है। ज़्यादा आप थोड़ा उधर खरीदोगे तो आपको वहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक ही दुकान पे खरीदोगे, आपको टर्नओवर करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये भी बात ध्यान रखने की है। और मेरा तजुर्बा है और बताता हूँ मैं आपको। आप जो कहीं भी आप सर्विस करते हो, सर्विस करने में जल्दी में कभी नहीं करनी है। जल्दी के मैं वहाँ जल्दी करके मैं सीख गया हूँ क्या है, अभी तो मैं भी दुकान चला लेता हूँ। गए महीने भी सेठ मेरे भरोसे छोड़ के गया था, 2 महीना मैं ही दुकान पे था, चलता है। तो ये सोच आपको नहीं रखनी है। कम से कम आप 1 से 4 साल या 5 साल आप सर्विस करें, और पूरा नॉलेज लेने के बाद भी आप कहीं दुकान लगाने का विचार करें। और दुकान भी अच्छी कहीं आप दूसरी जगह करो तो अच्छी मार्केट में होनी चाहिए, और उसी जगह और लोकेशन अच्छा होना चाहिए। वहाँ पार्किंग का वगैरह ये भी ध्यान रखना चाहिए बहुत अच्छा। क्योंकि मेरा अनुभव है, मैंने ये पूरी ज़िंदगी में देखी है, और बढ़िया से नॉलेज मैंने इसमें लिया है। और आप कभी भी मेरे को फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं इसके बारे में। मैं आपको हार्डवेयर रिटेलर के बारे में आपको बता सकता हूँ, और सबसे बेस्ट आइडिया दे सकता हूँ। कि उन लोगों के पास बेस्ट आइडिया देने के लिए तो बहुत है, अपन कुछ लोग चाहते हुए भी आपको इसके बारे में राइट और डिसीजन नहीं देंगे। क्योंकि बहुत लोग अपने आसपास और रिलेशन में जान पहचान वाले भी कुछ लोग होते हैं, जो वो क्या उनको अलग थिंकिंग रहती है ज़्यादातर। कहीं ना कहीं ये बिजनेस में सक्सेस हो जाएगा तो मेरे से कहीं आगे बढ़ नहीं जाएगा, ये थिंकिंग ज़्यादा रहती है। इसलिए लोग आपको राइट वे नहीं देते हैं। इसलिए आपको बहुत सजग रह के बिजनेस करना चाहिए। दूसरा एग्जांपल है, कहीं आपकी जो एज वैसे भी व्यापार में मायने नहीं रखती है, फिर भी थोड़ी आप जल्दी आए गांव से और यहाँ कहीं भी सर्विस की, और आपकी 20-22 साल की एज है, तो थोड़ा आप धैर्य रखिए। कुछ आपकी एज हो जाए तो और बिजनेस करने का तरीका अच्छा रहेगा। क्योंकि कस्टमर आएगा तो एज वाला आदमी आपके साथ, यहाँ आप खुद एज वाले हो 30 ऐसे कई, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आपको वैल्यू मिलेगी। नहीं तो सामने वाला कस्टमर क्या सोचता है, अभी बच्चा है तो आप इतने पर क्यों। बड़े बिजनेस करने के लिए कुछ बोलने की और विचार और एज भी होनी ज़रूरी है। ये भी आप मायने रखती है। भले लोग मानते नहीं होंगे कि एज मान्य नहीं रखती है, ज़रूर बिल्कुल मानता हूँ मैं भी। क्योंकि मैंने भी कई छोटी एज में ही काम बाहर आया था, और मैंने ये सब करके देखा है, इसलिए सब मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कम एज में बहुत सी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अपने गांव से छोड़ के कई हज़ारों किलोमीटर जाके आप बाहर व्यापार करते हो तो अड़चन आती है। इसलिए आपको और उसके एरिया से जहाँ भी आप व्यापार करते हो वहाँ अच्छे लोगों से व्यवहार भी अच्छा रहना चाहिए। ये सब अच्छी तरह से कर जाओगे तो आपको सक्षम होने में कोई नहीं रोकेगा। ऐसा मत सोचना कि मैं आपको ये आज सुझाव दे रहा हूँ कि आप 1 से 4 साल या 5 साल सर्विस करो और बाद में व्यापार चालू करो। मैं वैसे भी यही मेरी सोच है कि ज़्यादातर लोग अपने पैरों पर खड़े हो और खुद का बिजनेस करें और लोगों को भी रोज़गार दें। यही मेरी सोच है। मेरी ऐसी सोच नहीं है कि हमेशा लोग नौकरी करते रहे एक दूसरे के नीचे, नहीं। ऐसे खड़े हो कि एक बंदा कम से कम 1000, 100, 200, 5, 6 हर आदमी को रोज़गार दे और रोज़गार पैदा करे, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमेशा अच्छी सोच के साथ आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और धैर्य के साथ करना चाहिए। ऐसी जल्दबाजी में करने वाले फेलियर होते हैं। और कुछ लोग तो क्या करते हैं, जहाँ मार्केट ही नहीं रहती है, जहाँ पोजीशन भी मार्केट की ख़राब, वो देखते ही नहीं है, एक दूसरे का देख के बिजनेस चालू कर देते, तो वो भी नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए आगे मार्केट की पोजीशन क्या है, और वो पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है। और क्योंकि मैंने अभी ये साल में भी मैं बहुत देखा है। वैसे भी ये मार्केट तो ये साल 2 साल से 1-1.5 साल होने आ रहा है अभी, और 2 साल भी हो जाएगा। मार्केट नहीं है कई राज्यों में भी, कहीं पूरे भारत में देखो ना आप, मार्केट नहीं है। फिर भी लोग अभी नए नए व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं। तो नए लोगों को जो पुराने लोग हैं वो तो चालू करेंगे तो चलेगी, क्योंकि ऑलरेडी उनकी पुरानी दुकानें हैं।
नई दुकान लगाते हैं तो उनको कुछ नुकसान भी हो गया तो वो कर लेते हैं। नए जो बंदा कहीं सर्विस करता है और वो बिजनेस करता है तो उसको विशेष कर ध्यान रखना चाहिए, ऐसी टाइम में दुकान नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये 1 साल जाने दो, फिर आराम से आप दुकान लगा सकते हो। ये ऐसी टाइम में देखो बंद आता है, उसमें आपका किराया और प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए मैंने बहुत ये साल भी देखी है, कम से कम 60 से 70 और ज़्यादा मेरे आजू बाजू कई दुकान ओपनिंग हुई है। और लोग सोचते नहीं है कि भाई ये बंद है तो इसमें उनको बहुत नुकसान होता है। वो भरपाई करने के लिए आपको कम से कम 1 साल से 1.5 साल लग जाता है। भले आपका मार्केट रनिंग होने के बाद रोटेशन होता होगा मार्केट का, फिर भी वो उनका जो घाटा हुआ वो निकालना बोलते 1 साल से 1.5 साल लगता है। क्यों? आजकल मार्जिन कहाँ रहा है, मार्जिन नहीं है। इसलिए आप सभी जो भी बिज़नेस करते हो, और मेरे इस बिज़नेस में नॉलेज था जितना मैंने शेयर किया, मेरे से कहीं और भाइयों को भी और अच्छा नॉलेज होगा, पर मेरा जो विश्वास और मेरे को इसका नॉलेज था मैं आप तक शेयर किया। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आपकी राय देख सकते हैं, और शेयर आपके दोस्तों को भी करें, अच्छा वीडियो लगे तो, और सब्सक्राइब करें। और फिर अगले और कुछ अच्छे वीडियो के साथ आपको मिलेंगे, और अच्छी राय और अच्छा नॉलेज लेके मैं और अच्छे से आपको बिज़नेस में कैसे आगे बढ़ा जाए और बिज़नेस में कैसे ग्रोथ की जाए, ऐसे और अच्छे से अच्छे मैं नॉलेज पेश करता रहूँगा। ज़रूर, मैं कभी आज तक कभी सोशल मीडिया पे आया नहीं हूँ, जो बोलने में कुछ ज़रूर आपको लगेगा, क्योंकि मेरा बोलने का तरीका बहुत स्लो है, इसलिए और मेरे बोलने से मैं भी कुछ आपको समझ में नहीं आए। पर अगले जैसे जैसे मैं आपको और दूसरे नए वीडियो बनाऊंगा, उसमें व्यापार और कुछ और अच्छे तरीके से के बारे में कैसे आगे बढ़ना है और कैसे ग्रोथ करना है, उसमें और मैं आपको अच्छे से आपका सबका सपोर्ट रहा तो और अच्छे से अच्छे और नॉलेज वाले बिजनेस वाले व्यापार के बारे में आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा। उससे आप दमदार और साथ ही ठोक के आप बिजनेस में बेधड़क आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे एक से एक सुपर और हिट आपके लिए नॉलेज मैं तैयार करके लेके आ रहा हूँ अगले वीडियो में। उससे आपको सक्सेस रेट 100% मिलेंगी, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। कौन से जिस बिजनेस में आपको नॉलेज है उसमें आप सक्षम हो सकते हो, पर हमेशा अपने अंदर धैर्य और विश्वास रखना चाहिए, कभी भी दुर्बल सोच नहीं रखनी चाहिए। अरे भाई, वो लोग ज़्यादातर फेलियर के ही आपको सवाल पूछेंगे। वो आदमी उस दुकान का वो व्यापार किया था, हार्डवेयर का किया था, इलेक्ट्रिकल का किया था, उस गांव में किया था, वो ऐसा हो गया, फेल हो गया, उठ गया। उससे हमें नहीं डरना है और नहीं घबराना है, और हमें अपने खुद पे भरोसा रखना है। कभी भी किसी भी हालत में कैसी भी मार्केट रहे तो भी हमें डट कर उसका सामना करना है और आगे बढ़ना है। हमें कभी भी हमें कमज़ोर वाली सोच और कभी दिल में आने भी नहीं देनी, और हमें हताश और निराश होकर कभी नहीं बैठना है, कि उतार चढ़ाव आते ही हैं ज़िंदगी में। जिसके आदमी के उतार चढ़ाव नहीं आते हैं, समझना वो कभी सक्सेस नहीं होगा। हमेशा हमें उतार चढ़ाव आने चाहिए, तब जाके हम संघर्ष करना सीखते हैं और नया सीखने को मौका भी मिलता है। और हमें लोगों से भी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, जब हमको ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए होना तो लोगों की प्रेरणा होनी ज़रूरी है बिल्कुल, कि सब लोग हमको एक जैसे राय नहीं देते हैं, तो उनसे भी हमें मार्केट में और लोगों से सीखने को मिलता है एक से एक सबक। क्यों? कि हर टाइम और समय के हिसाब से हमारी हालत भी अलग अलग तरीके से होती है। कभी मोड़ अलग रहता है, कभी मोड़ अलग रहता है, तो लोग भी हमें अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। तो हमें घबराना भी नहीं चाहिए कि आज लोग ऐसे बोलने वाले कल ऐसे भी बोलेंगे, उनसे ही मुँह से बोलेंगे, अरे ये तो मेरे को मालूम था, ये तो पक्का सक्सेस होगा। उस दिन ये बात लोग उन्हीं मुँह से बोलते हैं। इसलिए हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। लोग तो हमें फेलियर कहने वाले एक दिन सक्सेस भी कहेंगे। इसलिए भाइयों, आप डटकर आगे बढ़े व्यापार में, और मैं भी यही चाहता हूँ कि जितने मेरे साथी और मेरे सब मित्र आगे बढ़े और एक से एक मंजिल हासिल करें और सक्षम हो, और उनके परिवार में और खुशियों की बहार आए, यही भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूँ। हर हर महादेव। दोस्तों नमस्कार, फिर हाजिर होंगे अगले अच्छे वीडियो में। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें आपके दोस्तों तक, और इस
वीडियो व्यापार के बारे में, हार्डवेयर के बारे में आपको नॉलेज चाहिए तो मैं इस मेरे डिस्क्रिप्शन में और मैं ऑप्शन में मेरे मोबाइल नंबर भी लिख दूंगा और आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मैं आपको उसके बारे में और मेरी जानकारी जितनी हो सकेगी उतनी मैं आपसे शेयर करूंगा। बिल्कुल राइट। जय हिंद, जय भारत।